वेलकम बैक। और हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद हैं, फिजिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? ठीक बिल्कुल ठाक ठीक हैं? ठाक। आपको देखकर तो वैसे भी लोग ठीक हो जाते होंगे, आधी बीमारी तो वैसे ठीक हो जाती होगी। सो डॉक्टर आयशा के साथ आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ के हवाले से, जो शुगर होने से पहले के सिम्टम्स होते हैं, जो आप बिल्कुल उसके वर्ज पे होते हैं कि मतलब आप कभी भी आपको शुगर हो सकती है अगर आपने थोड़ी बदएहतियाती की। सो इस हवाले से हमें डॉक्टर साहब बताएंगी, एक तो ये कंडीशन कब आती है, कैसे आपको पता चलता है और इसमें क्या करने की ज़रूरत है डाइट से। क्योंकि मैंने वक्त के साथ ये देखा है डॉक्टर आयशा के बीमारियां हैं, ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है आपसे, आपके अपने आप से मुतालिक 80% तो वो डाइट से रिजॉल्व हो जाती है और बाकी अल्लाह ताला ने जो खुराक का निज़ाम रखा है और ये और बात जो सही है। वो उससे सही हो जाता है। तो आप इसके बारे में, प्री डायबिटीज़ एक तो कंडीशन क्या होती है और खुराक से कैसे सही करें इसको? देखिए, प्री डायबिटीज़ जो कंडीशन है, एक तो उसका इनहेरिटेंस से तो ताल्लुक़ है, ठीक है। मतलब जहाँ आपको विरासत में जायदाद मिलती है, वहाँ पे आप ये भी देख लें कि कहीं बीमारियां भी ना मिलती हैं। कहीं आपके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, हाँ। डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें अगर आपके पेरेंट्स डायबिटीज़ का शिकार रहे हैं तो इट्स अ रेड सिग्नल कि आपने अपना ध्यान करना है, ठीक है। अब आप उसमें, अब आपको अलामात शुरू हो गई हैं तो उसमें आपको महसूस होगा कि आपको बार बार प्यास लग रही है, अच्छा। बार बार आप वॉशरूम स्पेशली रात के टाइम पे जा रहे हैं यूरिन पास करने के लिए, और ऐसा महसूस हो रहा है कि नॉर्मली तो मैं एक चपाती ले लेती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्वाइव कर लेती थी पूरा दिन, लेकिन नाउ मतलब समथिंग इज़ गोइंग क्रेज़ी। मैं बार बार मुझे भूख लगने लग गई है और मेरा पेट नहीं भरता। और कई लोगों को ये महसूस होता है कि उनका वज़न भी गिरने लग गया है, ठीक है। फिर उसमें ये होता है कि अचानक कहीं ना कहीं कोई आपको, अगर होता है ना कि कोई कट लग गया, आते जाते लग जाते हैं 10 तरीके के, तो भर जाते हैं अगले दिन वो। लेकिन ये जब शुगर लेवल्स आपके बढ़ रहे होते हैं जिस्म के अंदर, तो वुंड हीलिंग बहुत डिलेड हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ उसकी बेसिक चीज़ें, और फिर आगे जाके, बेसिक सिग्नल्स हाँ, हैं ये। बेसिक सिग्नल्स हैं। हाँ। लेकिन आगे जाके व्हेन पीपल दे आर डायबिटिक फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम पीरियड, आई मीन दे आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम, तो फिर उसमें तो फिर बहुत अलहदा चीज़ें आ जाएंगी। फिर रेटिनोपैथी है, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स गुर्दों के ऊपर, आँखों के ऊपर और हार्ट के ऊपर, वो एक डिफरेंट उसमें, वो तो फिर ये कि हो चुकी, ठीक है। अब बात यह है कि ये चीज़ें आपको हो रही हैं एंड फैमिली हिस्ट्री भी आ गई। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका वज़न तो काबू में आके दे नहीं रहा। और वज़न में ये है कि आपका वज़न आपकी हाइट के हिसाब से और आपकी उम्र के हिसाब से कोई थोड़ी बहुत रेंज उसकी ऊपर नीचे हो जाए तो बात सही है, बट यू आर सीरियसली ओवर वेट एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स ओबेसिटी। बीएमआई जो है कैलकुलेट आप कर लें, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, सही। आराम से घर पे बैठ के कैलकुलेट हो जाता है। आजकल तो गूगल पे कर अब तो लेते हैं। गूगल पे कर हाँ। लेते हैं, आपने सिर्फ बीएमआई कैलकुलेटर भी जी वो जी। डाल दिया, तो वेट वो भी डाला, आ तो वो जाता आपका है। ठीक है, हाँ। 2200 2300 2400 समझ में आता है। अब वहाँ पे वो आ रहा है 32, तो दैट मीन्स ये तो आपकी रेंज से भी बाहर आ रहा है। तो ये एक और बड़ा सिग्नल आ गया। ये सारी चीज़ें और ये वो अलामात भी बता दी। सबसे बड़ी चीज़ आ गई वज़न की ज़्यादती। वजन की जाती है। अच्छा, यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। या कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उम्मे हारून साहिबा। जी, मुझे ना शुगर है, तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, तो बस जी मैं दवाई खा रही हूँ। जी। तो सुबह मैं खाती हूँ डाइमेक्रोन नाश्ते से पहले, अच्छा। नाश्ते के बाद होती है अर्ली प्लस, हम्म। ठीक है। जी बिल्कुल। और रात को भी एक है, उसको मुझे अब नाम नहीं आ रहा वो ठीक भी। है। हाँ, ठीक है। बस जी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। माशाल्लाह काफी कंट्रोल है, ठीक भी है। मजीद आप कुछ बता दें। रोटी मैंने बहुत कम की हुई है, तो अभी काफी माशाल्लाह बेहतर होती है, लेकिन बस वो मेरा रात को बहुत ज्यादा खुश्क हो जाता है। ठीक है। रात में HbA1c पता है आपको आपका कितना है? हाँ जी, मैंने लास्ट टाइम कराया था चेक, तो तकरीबन सही आता है। वो सही आता है। ठीक है। जी और जी, 3 महीने बाद मैं बराबर शफा अस्पताल जाती हूँ, मेरा चेकअप होता है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब से दवाइयाँ मैं खा रही हूँ, परहेज भी बहुत करती हूँ।
तो मजीद मैंने आपका पेज भी लाइक किया हुआ फेसबुक पे, वहाँ पे आपकी पढ़ती रहती हूँ अच्छा। डॉक्टर साहबा की। तो बस आप मजीद मुझे कुछ ठीक है। इन्फॉर्मेशन और यार अभी बारे में बताएंगे, क्या। आज हम खुराक से ही बताएंगे कि खुराक से कैसे आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें या अपने हालात को, जी जी शुगर के जी। हालात को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है एक और। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई है जी। सो जिस तरह इन्होंने कहा, हाँ, इनको तो शुगर है। इनको तो अच्छा, शुगर पहले है। वो जो जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि बस अब आप ना बॉर्डर लाइन पर हैं, अब शुगर होने वाली है आपको, उनके लिए क्या डाइट प्लान है या क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं? और फिर जैसे इन्होंने उम्मे हारून साहिबा ने कॉल की और पूछा हाँ, इनका मैं बता देती हूँ। अच्छा, इन ये दो मेडिसिन ले रही हैं, ऑब्वियसली ये गई होंगी अपने फिजिशियन के पास और इनका जो है डायग्नोसिस हुआ है। डायग्नोसिस के लिए भी मैं ये बता दूँ कि जी मैंने तो कोई शुगर नहीं है। कैसे पता? आपने अपना फास्टिंग ब्लड शुगर करा लिया, ठीक है? फास्टिंग ब्लड शुगर खाने से पहले आपने 1 घंटा और उसके बाद आपने रैंडम ब्लड शुगर करा लिया। देखिए, अगर आप रात में तरबूज खाएंगे, सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा। रात में आपने कुछ भी नहीं खाया, आप उस दिन अच्छा। खाली पेट सो गए या अंडा ले लिया या कोई एक प्रोटीन टाइप की चीज़ ले ली, तो फास्टिंग ब्लड शुगर कम आएगा। सो दैट इज नॉट द सिग्निफिकेंट ब्लड टेस्ट फॉर अच्छा, डायबिटीज। ठीक है। You need to go for HbA1c, which is a pretty diagnostic test for diabetes. इसमें HbA1c वो बता रही है कि मेरा ठीक आ जाता है इन दोनों दवाइयों से। तो हम जो करवाते हैं वो सबसे पहले HbA1c करवाते हैं। वैसे भी हर इंसान को डायबिटीज़ हो या ना हो, 30+ 6 महीने के बाद साल में एक दफ़ा करवा लें। वो अब उनका 5.6 आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर अब वो तजावज़ कर रहा है 5.8 5.9 तो फिर ये बॉर्डर्स हैं और उसके बाद 6 ये वो, तो इसका मतलब डायबिटीज़ हो चुकी है। ठीक। तो किसी के भी माथे पे नहीं लिखा हुआ होता। अब वो ये अलामात तो हमें बता रहा है, लेकिन ठीक है, वो कह रहा है प्यास लग रही है, तो हम ये भी सोच सकते हैं गर्मी है तब भी लग रही है, भूख लग रही है तो तब भी लोगों को खाने पीने का शौक ठीक होता है, है। तो हमें एक ब्लड टेस्ट कराना होता है। अब आ जाते हैं कि जी डायबिटीज़ अब हो चुकी है, सो हाँ। अब क्या? अब अच्छा, हम कॉलर भी हैं हाँ, और श्योर। फिर उसके बाद आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिहारी से मोहम्मद सदीक बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद सिद्दीक साहब। हाँ जी, मेरी बीवी को शुगर है, वो रोजाना ना इंजेक्शन लगाती है इंसुलिन का। जी। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि इंसुलिन का इंजेक्शन छूट जाए, कोई मेडिसिन हो या इस तरह कोई एहतियाती तदाबीर तो मेहरबानी होगी। ठीक है, उसके लिए ना आपको एहतियात भी करनी होगी और डॉक्टर साहिबा जैसे आप बताएंगी कि क्या डाइट करनी होती है या क्या खाना खाना चाहिए, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा और क्या इंसुलिन से छुटकारा मिल सकता है ये भी मालूम कर लेंगे। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। जी शाजिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे शोज कर रही हैं, थ्रू आउट थैंक द यू। मैं देखती रहती हूँ, कॉल भी मुश्किल से मिलती है। हाँ हाँ। आज की शो बहुत जबरदस्त है, मैं बहुत मतलब इससे रिलेट कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें लर्न कर रही हूँ। मैंने जो एक बात जो मुझे लग रहा है कि आयशा से मुझे पूछनी है, वो ये कि फैमिली में बहुत सारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं कि उनको सिम्टम्स तो डायबिटीज के हो रहे होते हैं, बट समाउ जैसे आयशा ने बताया कि वेट गेन होने, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि वेट उनका कम से कम होता जा रहा है, यानी गिर रहा है वेट। तो क्या ये भी एक मेजर जो है मतलब वो है सिम्टम है डायबिटीज का कि वो इवन दो कि वो डायबिटीज उनको वो चेक नहीं करा रहे, उनको बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं, बट वेट उनका बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो सही। ये जरूर बताइएगा कि इसका डायबिटीज से क्या रिलेशन है। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि कॉलर्स अब ज़्यादा हैं और हमें सबका जवाब देना है, तो उम्मे हारून साहिबा ने ये कहा था कि क्या मैं खाऊं पीऊं कि मेरी और बेहतर हो जाए कंडीशन, उनका बता दीजिए। फिर मोहम्मद सिद्दीक साहब ने कहा कि ऐसा कुछ बता दें कि इंसुलिन से जान छूट जाए। अच्छा, उम्मे हारून साहिबा, आपकी तो आप टैबलेट्स के ऊपर हैं और आपकी डायबिटीज़ जो है वो उसकी वजह से HbA1c जो वो बताती हैं कि वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, जैसे आ जाता होगा 5.6 के करीब या 5.5। तो उसमें ये कि एक तो 1 घंटे की वर्जिश ज़रूर करें और डाइट प्लान में बेहतरीन आपके लिए ये रहेगा कि आप सुबह दलिए का, जौ के दलिए का इस्तेमाल करें एक दिन और दूसरे दिन आप डबल रोटी के साथ या एक छोटी सी चपाती के साथ अंडे का इस्तेमाल करें। चाय में चीनी को ऑब्वियसली आपने कट डाउन करना है। 2 घंटे के बाद आप एक फल का इस्तेमाल कर सकती हैं, सेब का या अमरूद का। उसके 2 घंटे के बाद जब आपके दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है तो एक सलाद की प्याली और साथ में थोड़ा सा रायता हो ज़ीरे का, पुदीने का,
और फिर एक छोटी सी चपाती के साथ आप दाल या सब्ज़ी में से कोई एक चीज़ ले लीजिए। शाम का जो आपका टाइम है उसमें आप 1 घंटे की वॉक ज़रूर करें। फिर मुट्ठी भर आप भुने के चने ले लीजिए, 2-3 बादाम और अखरोट भी आप ले सकती हैं। चाय अगर आप पीने की शौकीन हैं ज़रूर पीजिए, मगर उसके साथ समोसे, पैटीज़, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों से परहेज़ करते हुए आप 2 डाइट के बिस्किट ले सकती हैं। 7 से 8 बजे आप अपना खाना जो है वो कंप्लीट कर लें। और इसमें आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप मुट्ठी भर उबले हुए चावल जैसे कि वो लेके ब्राउन राइस भी ले सकती हैं। उसके साथ आप गोश्त का इस्तेमाल कर लें, स्टीम्ड आपने चिकन या फ़िश या मटन ले लिया, साथ में थोड़ा सा आप रायता भी लीजिए और थोड़ी सी स्टीम्ड वेजिटेबल्स भी। सोते वक्त आप 1 गिलास गर्म दूध ले लीजिए मलाई के बगैर, और उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकती हैं। ये आपके लिए एक बेहतरीन डाइट प्लान होगा। सही। और दूसरे जो दूसरे हमारे सिद्दीक कॉलर हैं साहब। इंसुलिन वाला, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस में मैंने काफ़ी सारे लोगों का जो इंसुलिन के ऊपर थे, क्योंकि देखें इजी नहीं होता बार बार उसको वो करना, और इंसुलिन उनकी ख़त्म हो गई है और वो बाकायदा दुआ दे रहे होते हैं अब भी जब वो मिलने आते हैं, तो कि डॉक्टर आयशा हम आपके लिए बड़ी बहुत हम अच्छे उसमें याद करते हैं। देखिए अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं विद डाइट और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश, 1 घंटे की वर्जिश जिन्होंने की है जिसमें खूब पसीना बहे, स्वेट होता है ना जिसमें आपके, ऐसी वाली वॉक नहीं जिसमें ठंडी वॉक है जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, मतलब आप वॉक भी करके आ रहे हैं, लग रहा है ऐसे आप ड्राइंग रूम से घूम के आ रहे हैं। नो, सांस फूले, दिल की धड़कन तेज और पसीना आए, और जो लोग करना चाहते हैं उन्होंने किया है, ये आप करें। और उसके बाद आपने जो है ना कार्ब्स के ऊपर कंट्रोल किया, मतलब हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है ना कि मैं रोटी नहीं, तो रोटी, चावल, चीनी, डबल रोटी और बेकरी आइटम्स, इन 5 चीज़ों पे कार्बोहाइड्रेट को कम किया, यानी कि वो वाली चीज़ें जिसकी वजह से जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। उसका क्या मतलब होता है, मैं बहुत इजी करके बता दूं कि वो जो खून के अंदर शुगर के लेवल्स को तेज़ी से स्पाइक करती हैं, वो चीज़ें हम कम कर दें। ठीक है, तो हम दालों का इस्तेमाल कर लें, हम नट्स का इस्तेमाल कर लें, हम ब्राउन कलर की चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, और जैसे ही उनका वज़न अगर 10 किलो वज़न कम हो जाता है, ये नोट कर लें हमारे क्लाइंट्स, तो पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स हो जाता है, इंसुलिन चली जाती है लोगों की। ओके। यस, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसुलिन तो ये जैसे हमारी जो पहली कॉलर है मेडिसिन के ऊपर है, मेटफॉर्मिन लोगों की ख़त्म हो जाती है, इंसुलिन तो 10 केजी में। यस 10 ये आप kgs लूज करें 10 kgs ओनली, जो 3 महीने में हो सकता है, आराम आराम से 12 अगर करें। वीक्स का हमारा होता है पूरा सिस्टम ट्रीटमेंट का, जो मेरा भी क्लिनिक का या हर क्लिनिक का सेटअप होता है। 12 हफ्ते का टारगेट है, और इसमें आप 10 किलो कम कर लें और सुकून करें। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाजिया का भी सवाल है, अभी उसका भी जवाब देना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हारिस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर सिटी से हूँ, मैं शुगर का पेशेंट हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपना 3 मंथ का टेस्ट करवाया था, तो उसमें मेरा जो आया था वो 10.0 का था। ठीक, तो अब वो डॉक्टर ने मेडिसिन मुझे रेकमेंड की और मैं वो डाइट चार्ट के मुताबिक ले रहा हूँ अपना, जो उसने कहा मुझे ना, तो मैंने ये पूछना था कि ये डाइट क्या यूज करनी चाहिए। ठीक है, ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो शाजिया आपका और हारिस साहब आपका, आप दोनों का हम जवाब बताते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर्स ने सवालात पूछे थे, वो हम जानेंगे अभी उनसे, और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस डे भी है, और इसके हवाले से डॉक्टर अतरूबा इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो हम आपकी तरफ भी आएंगे और इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, और इसमें डाइट का अगर कोई रोल है तो वो भी आप हमें बताइएगा। और डायबिटीज़ में जो ख़वातीन के लिए, क्योंकि हम प्री डायबिटिक्स की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में ये प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तो बाद में आपकी तरफ आके इस बारे में पूछते हैं। हमें शाजिया ने कहा था कि वेट लॉस की, क्या वेट लॉस भी अगर हो रहा है, आपने वेट गेन की बात की थी, तो वो भी साइन एंड सिम्टम हो सकता है शुगर का?
अच्छा, शाजिया ने शायद हमारा जो प्रोग्राम है वो बिगिनिंग से नहीं देखा, तो मैंने स्टार्ट में ही जो उसके वो बताए थे, तो मैंने उसमें बता दिया था कि इसका वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ये है कि वेट लॉस भी होगा, तो इसमें हो सकता है। और चूंकि उनका वेट लॉस हो रहा है तो वो ये इस तरफ तो जहन नहीं जाएगा कि भाई क्यों वेट लॉस हो रहा है, तो फिर हम इसी तरीके से टेस्ट करवा के और फिर डायग्नोसिस को फाइनल लेकिन ये है, इट इज वन ऑफ द Yes, रीजंस, it is क्योंकि one ये of जो them. टाइप ए बी होती है इसमें भी आई थिंक एक One, में two. मोटे हो जाते हैं, एक में हाँ, जरा type 1, type 2. हाँ हाँ, टाइप जी. 1 एंड टाइप 2। सो अच्छा, दूसरा हमें वो हारिस साहब ने सवाल किया था कि 10.0 कुछ उन्होंने अपनी रीडिंग हाँ, बताई थी, right. और डाइट से आपसे पूछा था कि क्या बेहतरी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें यह है कि देखें, एक तो लोगों की काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इनका जो लेवल आया है ना बहुत ज़्यादा है, अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर होते हैं ना, राउंड अबाउट लाइक 6 के करीब भी होते हैं, तो मैं उनसे कहती कि इनका वज़न ज़्यादा है, उसको ये कम करें, वर्जिश की तरफ जाएं और बैलेंस डाइट की तरफ जाएं। अभी मैंने पूरा डाइट प्लान शेयर किया है, ठीक है। उसमें जैसे वो चूँकि लेडी थी तो इनके साथ ये हो जाएगा कि सीरियल के साथ ये चपाती लेंगे, प्रोटीन को ज़रूर लेना है, तो अंडे को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद 11 से 12 बजे फ्रूट के साथ कुछ नट्स लेंगे, दोपहर में चपाती के साथ दाल या सब्ज़ी में से एक चीज़ लेंगे, शाम में वर्जिश ज़रूर है, और रात में ये चाहें तो ब्राउन राइस ले सकते हैं, वरना चपाती दोबारा एंड प्रोटीन, चाहे वो चिकन हो, फिश हो, मटन हो, ठीक है, बड़े का गोश्त ना हो, तेल चिकनाई से इन्होंने परहेज़ करना है, तो चपाती की क्वांटिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ही इज़ अ मैन। और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये कि इन पेशेंट्स को ये समझाना ज़रूरी है कि हमें इनको इनिशियली मेटफॉर्मिन देनी पड़ती है, 12 से 16 हफ्ते हम इनको देते हैं, ठीक है, थोड़ा डोज इनका रखेंगे, और उसके बाद दोबारा इनका HbA1c रिपीट करवाते हैं और उनको बुलाते हैं, डिफरेंट डाइट प्लान्स देते हैं। ये एक डाइट प्लान नहीं होगा, 2 हफ्ते के बाद फॉलो अप ज़रूरी है डॉक्टर के, कोई भी डॉक्टर हो, डाइट प्लान भी चेंज होगा, और उसमें इनका देखा जाएगा कि वज़न कम हो रहा है, और HbA1c जब इनका कम होता है फिर डोज कम होती है, इनको दवा लेनी होती है। ये लोग इस बात पर अड़ जाते हैं कि जी हमने दवा नहीं लेनी, अगर हम दवा लेंगे तो ये हो जाएगा, पूरी उम्र चलेगी। ये बहुत ज़्यादा लेवल है, इतना ज़्यादा शुगर जिस्म के अंदर आपके बहुत ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। और बात वही, मेरे ख्याल में डॉक्टर आयशा की इस बात पे मैं दोबारा जोर देना चाहती हूँ कि सिर्फ शुगर ही नहीं, अभी तो हम शुगर की बात करें, मगर ज़्यादातर बीमारियों का ताल्लुक आपके वज़न से, तो वेट लॉस हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारी आधे से ज़्यादा तो जान ही छुट जाएगी। ये बीपी तो हार्ट तो ये तो वो जो भी इश्यूज़ हैं उसमें हर किसी में घूम फिर के, इवन प्रेगनेंसी में भी, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलें उसमें तो वेट बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी अगर पहले से वेट बढ़ा हुआ है तो भी वो मुश्किलात हो जाती हैं। अच्छा, सो डॉक्टर साहिबा, अब की ख़वातीन में क्योंकि प्री डायबिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो भी एक लेवल है प्रेगनेंसी का जहाँ पर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है? क्या वो भी साइन होता है कि आगे ज़िंदगी में आपको डायबिटीज़ हो सकती है? बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि अगर आप ऑलरेडी ओवर वेट हैं एंड देन यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी, तो आपने लाजमी डॉक्टर से रुजू करना है। इसमें हम कहते हैं कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में ना आपकी डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल हो, आपका HbA1c लेवल बहुत नॉर्मल हो, क्योंकि जो मेनली आपकी ऑर्गन्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में हो रहे हैं। अगर आपका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है तो बच्चे में एनॉमलीज होने का बहुत रिस्क है, मिसकैरेजेस का बहुत रिस्क है, कार्डिक एनॉमलीज इनमें बहुत कॉमन है, डायबिटिक पेशेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें। तो इसमें एक तो ये बात हो गई जो ऑलरेडी प्री डायबिटीज़ हैं पेशेंट्स। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको शुगर है नहीं, लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपकी मदर को है, फादर को है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, और आप लेके चलते हैं, देन 7 मंथ में हम लोग करवाते हैं टेस्ट OGTT। उसके थ्रू हमें डायग्नोसिस होता है कि आया ये पेशेंट गेस्टेशनल डायबिटीज़ इसको है, GDM जिसको हम लेबल करते हैं उन पेशेंट्स को, GDM में ये होता है कि शुगर लेवल आपके थोड़े से हायर अप होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर डाइट कंट्रोल हो या मेटफॉर्मिन भी अगर हम दे रहे हैं, डिपेंड करता है लेवल्स पर, और बहुत अच्छा वो लेके चलते हैं, तो उनको ये है कि उनका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जो GDM एक दफ़ा पेशेंट हुई है उसको लेटर ऑन एज में जाकर डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। लेकिन ये जो बात आपने कही ना, ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि लोग इसको सीरियस नहीं लेते। भाई शुगर बढ़ गई तो क्या हो गया, लेकिन अगर वो माँ जो उम्मीद से है और उसकी शुगर बढ़ जाती है बकौल डॉक्टर साहिबा के, तो बच्चे में दिल की बीमारी होने दिल की बीमारी है, मल्टीपल एनॉमलीज हैं। इवन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आपका पॉलीहाइड्रोमिनोज जिसमें आपका जो बेबी वाटर है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी फिर अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपको
कॉर्ड प्रोलैप्स का रिस्क है, आपको उस मदर को ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, इवन बेबी की इन यूट्रो डेथ भी हो जाती है। मतलब अगर आपके शुगर्स लेवल बहुत ज़्यादा हायर हैं तो आपको बेबी तो शुगर कॉम्प्रोमाइज होता शुगर है। को सही नाम दिया गया है व्हाइट पॉइजन का। बिल्कुल Yes, बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल। बिल्कुल सही नाम दिया गया है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक ठाक। सबा आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम आपका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये बहुत प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सवाल कीजिए। मुझे डॉक्टर आयशा से 2 क्वेश्चन करने हैं, क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आयशा, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मेरे हस्बैंड को अभी डायबिटीज उनकी बॉर्डर लाइन पर है। ठीक है, मुझे क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं तो कुछ ऐसा बताएं कि जिनके लिए जो मैं उनको लंच में दे सकूं, ताकि गर्मियां हैं आजकल तो उनकी ये चीज थोड़ी क्योर हो जाए। ठीक ठीक है। है। दूसरा, उनको हड्डियों का है जिसमें ऑर्थराइटिस बोलते हैं शायद इस वर्ड को, उनको उसका भी मसला है। ओके। बॉर्डर लाइन पे क्या है इनको? आर्थराइटिस का मसला, शुगर है। हड्डियों का शायद। नहीं, शुगर बॉर्डर लाइन पे है। नहीं, शुगर जी तो जी, है। शुगर जी उनकी जी बॉर्डर है, लाइन। शुगर है। ये अच्छा, 2 बॉर्डर मसाइल लाइन पे। हैं। ओके। ओके ओके, अच्छा वजन बताएंगी उनका? हाँ जी, उनका वेट 94 है और उनकी हाइट 5'9" है। और एज क्या है? ही इज 40 years old। ठीक ओके है। ऑन एयर हम आपको सब कुछ बताएंगे। सबा एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस बारे में बात करते हैं। एंड देन ओवेरियन कैंसर के अवेयरनेस डे भी है आज, तो ये भी बहुत एक सीरियस मसला है जिसको ओवरलुक कर लिया जाता है। तो इस पे भी डॉक्टर साहिबा से हम ज़रूर इंफॉर्मेशन लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हमारे साथ डॉक्टर आयशा और डॉक्टर अतरूबा मौजूद हैं और दोनों ने ब्रेक में बहुत साइंसी गुफ्तगू की और जो साइंस के इन्होंने फूल यहाँ बिखेरे वो तो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। फिलहाल हम टॉपिक पे ही रहते हैं। सो हमारे साथ एक कॉलर थे जिन्होंने सवाल किया था। जी। और वो उन्होंने अपने हस्बैंड का सवाल किया था। हाँ, उन्होंने अपने husband का 94 सवाल किया था। kgs वेट था उनका, 5'9" हाइट थी, 40 इयर्स, और वो प्री डायबिटीज उनको था और हड्डियों के हवाले से भी कह हाँ, रही थी। उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और डायबिटीज़ उनको थी मौजूद ना। तो देखिए बात यह है कि उनका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी आप अगर हमारा प्रोग्राम देख रही हो तो मैंने आपको बताया था कि ये सारी इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात होती है और इंसुलिन जो है ना उसकी सख्त दुश्मनी है रोटी, डबल रोटी, चावल और चीनी से। इसको आप थोड़ा सा पोषण कंट्रोल में ले आएँ। और दूसरा, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप उनका 10 किलो वज़न कम करती हैं और इसको आप 12 हफ्ते में लेके चलती हैं, ठीक है। 12 हफ्ते में जो उनको डाइट प्लान अभी हमने जैसे शेयर किए, यहाँ पे 2 डाइट प्लान शेयर किए हैं, ख़वातीन के लिए शेयर किया है, एक मर्दों डायबिटीज़ के लिए शेयर किया है। उसको पोषण कंट्रोल में लेके चलें, ठीक है। अच्छा, मीठा खाना ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जी डायबिटीज़ वाला जो पेशेंट है वो मीठे को टच नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। HbA1c आपका कंट्रोल है, आप ले सकते हैं। तो आपने ये नहीं है कि 6 गुलाब जामुन खा लिए, आपने आधा खा लिया। मीठे की बहुत आपको क्रेविंग हो रही है, आपने खजूर खा लिया, एक बिस्किट खा लिया, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद ये कि आप वर्जिश कर लें। तो इस तरीके से लेके चलेंगे। जो उनको जॉइंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी इसलिए हो रही हैं कि देखिए हमारा ये जिस्म है, जितना हमारा वज़न है हमारे जॉइंट्स पे ही पड़ रहा है। 5 किलो के आटे की बोरी हम लेके आते हैं, हम उसको नहीं उठा पाते, हम अपने हेल्पर को बुलाते हैं कि भाई तुम उसको उठा के अंदर रख दो। तो वो जितना वेट है आपका 15 किलो आपके जॉइंट्स पे पड़ता है, yes. आपको प्रॉब्लम होती है। आपके हस्बैंड का जो आर्थराइटिस है ऑटोमेटिकली उनको बहुत रिलीफ मिलेगा व्हेन ही रिड्यूसेस हिज वेट। ओके। यस। ठीक है, लेकिन आर्थराइटिस का भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये क्या कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन डी की विटामिन कमी? डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाँ। है, खुराक से इसका बहुत वो है, सूरज की रोशनी हम लेते नहीं है, अंदर ही होते हैं, बंद होते हैं। सो ये सारे रीजंस मिलके और प्लस ये कि विटामिन डी बहुत थोड़ी चीज़ों में होती है इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आज ये डायबिटीज़ की काफ़ी बात हो गई, लेकिन ओवेरियन कैंसर इंशाल्लाह इसको हम दोबारा प्लान करेंगे और फुल फ्लेज डिस्कस करेंगे। मगर आज क्योंकि इसका अवेयरनेस डे है, सो कोई एडवाइस, कोई बात जो आप लोगों को, ख़वातीन को इस हवाले से कहना चाहें?
अच्छा, ओवेरियन कैंसर असल में एक ऐसा कैंसर है कि जो आपको बहुत लेट स्टेजेस में जाके पता लगता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत वेग से होते हैं कि आपका ब्लॉटिंग आपको फील हो रही है, पेट थोड़ा सा फूला हुआ, या आपको पेट में दर्द रह रहा है, कभी दर्द रह रहा है, कभी कमर में दर्द रह रहा है। साथ में आपकी जो डाइट है ना, अगर आप प्रॉपर खा रहे हैं, आपको बहुत जल्दी खाने से आपको लग रहा है मेरा पेट बहुत जल्दी भर रहा है, यानी इसमें ईटिंग डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये सारे सिम्टम्स अगर होते हैं, आप देखें ये बहुत नॉर्मल से सिम्टम्स हैं। पेशेंट हमें भी होंगे, हम कहेंगे कि ठीक है आज ऐसे हो गया, नॉर्मल ब्लोटिंग होती है, नॉर्मल ब्लॉट। इसमें ये ऐसे मतलब इस कैंसर में आपके सिम्टम्स बड़े वेग से हैं और पेशेंट हमारे पास बहुत लेटर एज में प्रेजेंट करता है, मतलब स्टेजेस उसकी एडवांस हो चुकी होती हैं। तो अगर कोई खातून है, अच्छा इसकी एक अच्छी बात है कि ये लेटर एज वाली जो ग्रुप्स है ना, मतलब 50 ऑनवर्ड्स ये वुमेन को इफेक्ट करता है। तो कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसकी ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है, या आपके ख़ानदान में आपकी खाला को, पुप्पी को, आपकी माँ को या आपकी बहन को, किसी को अगर ये कैंसर, ये या ब्रेस्ट कैंसर या कोई एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब बच्चेदानी का कोई कैंसर हो चुका है, तो आप थोड़े से हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो आप पहले से ही आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। इसमें हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट को ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है, तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें कोई सिस्ट मिल गई, कुछ ना कुछ, मतलब अगर हमें पॉइंट मिल रहे हैं स्कैन के अंदर, साथ में हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं CA-125 ना, उसका लेवल अगर ज़्यादा आ रहा है, फिर हमें पता लग जाता है कि ठीक है ये पेशेंट रिस्क पर है या इसको हो रहा है, अभी ये अर्ली स्टेज पे है, तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है तो उसका जो सर्वाइवल रेट है बहुत ज़्यादा, मतलब 80 to 90% सर्वाइवल रेट है। अब उसका भी फर्दर ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर ये लेटर स्टेजेस में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो उसका सर्वाइवल रेट 30% है, बहुत कम है। इवन अभी जो ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, वो कह रहे हैं कि बाय 2050 जो ओवेरियन कैंसर का रिस्क है ये 55% इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यानी 80 मिलियन लॉसेस हो सकते हैं, वुमेन लॉसेस हो सकते हैं। तो ये अभी से कह रहे हैं कि नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड की एक कैंपेन चल रही है, तो उसमें यही है कि हम अवेयरनेस दें, क्योंकि ये बहुत कॉमन कैंसर नहीं है, लेकिन लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और ऑब्वियसली ये फीमेल्स को बहुत डायरेक्टली हिट करता हुआ है और इसके बारे में अवेयरनेस होनी भी चाहिए। मैंने एक बहुत पहले एक सेलिब्रिटी है, उनकी वाइफ को हुआ था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रिकवर कर गई। और ये वैसे ही ये बहुत पूरा लीथल कैंसर है, बहुत lethal है। ओवेरियन, पैनक्रियास का, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, बहुत जल्दी, हमारे पास टाइम स्पैन इतना नहीं कोलोन होता। अब का, आई थिंक इसकी हमें मजीद इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी और इस पे फुल फ्लेज डिस्कशन हमें करनी होगी, सो दैट हम इनके साइन, सिम्टम्स और बाकी तमाम चीज़ें करें। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच, आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं और बहुत से सवालात करते हैं। आपकी एनर्जी से हमें बहुत सी एनर्जी मिलती है। सो स्टे लाइक दैट, हमें देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।